हे गाइस, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूँ ज़ार एंड आज का रीडिंग है हमारा इस टॉपिक पे कि कैसा काइंड ऑफ ऑरा या फिर वाइब या फिर एनर्जी आप एमिट कर रहे हो। बस एक चीज़ बता दूँ रीडिंग से पहले कि हो सकता है कि जो मैसेजेस हो वो आपकी रियलिटी ना हो, ओके, बट वो बस आपके वाइब्स हैं, जिस तरीके से लोग आपको परसीव करते हैं वो एनर्जी है ये। ओके, दूसरों का नजरिया है शायद से ये। ओके, हो सकता है कि कुछ कुछ मैसेजेस ऐसी हो कि आपको लगे कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, बट यू डू एमिट सच वाइब्स। ओके, तो ये उसके ऊपर है, नॉट वॉट योर ट्रू पर्सनैलिटी इज। ठीक है, तो इस चीज को बस आप दिमाग में रख के इस रीडिंग को सुनना। सो यस, आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। फील फ्री टू टेक एज मच टाइम एज यू नीड, एंड अगर वीडियो को पॉज भी करना है तो पॉज कर सकते हो एंड ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद द इमेजेस दैट हैव बीन गिवन ऑन योर स्क्रीन। कुछ लोग को शायद से एक इमेज से कनेक्टेड फील हो, कुछ को शायद से दोनों से, एंड कुछ लोग को शायद से तीनों से हो, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। जिन भी ग्रुप से आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उन ग्रुप्स में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस डेफिनेटली हैं विच यू नीड टू know, which will help you understand yourself even in a better manner. And yes, take the messages that resonate and let go of the messages that don't. And once you're done with the picking up process, आप अपना reading सुन सकते हो by clicking on the timestamps that have been given down in the description box below. So let's begin. Hey group 1, let's get started with your reading. So let's see what kind of vibe or aura do you have. Right. ग्रुप नंबर 1, आई एम सेंसिंग कि आप अलग अलग टाइप की एनर्जी एमिट करते हो, अलग अलग टाइप का वाइब एमिट करते हो। ओके, जिस वजह से अलग अलग टाइप के लोग आपके साथ घुल मिल जाते होंगे या फिर कंफर्टेबल फील करते होंगे। आई एम सेंसिंग अ पार्ट ऑफ यू एमिट्स क्वाइट स्टेबल वाइब्स। ओके, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी एनर्जीज एमिट करते हो, अंडरस्टैंडिंग एनर्जीज एमिट करते हो। So a part of you emits vibes of, बोल सकते हो कि that of a elder sister or elder brother or elder like guiding figure. Okay. You make people feel comfortable. आपका vibe बहुत ज़्यादा comfortable feel कराता है लोगों को, बहुत ज़्यादा ठहराव भी देता है एज वेल एज अश्योरेंस भी देता है। भले ही आप कुछ बात बोलो ना बोलो, लोगों को आपके साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड फील होता है। एंड काफ़ी टाइम्स ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ के बारे में वो सोच रहे थे नेगेटिवली या नेगेटिवली फील कर रहे थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद दे स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव, या फिर उनका रवैया चेंज हो जाता है उस नेगेटिव थॉट के टुवर्ड्स एंड दे स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। ओके, हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग के एक्शंस भी ऐसे हो कि उन एक्शंस के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू आप लोगों को कंफर्टेबल फील कराते हो, बट ऑल इन ऑल आई एम सेंसिंग कि अगर आप कुछ न भी करो तो भी यू एमिट सच काइंड ऑफ एन ऑरा दैट पीपल फील वेरी पीस फ्रॉम यू। ओके, बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा मच्योर वाइब्स। ओके, आई एम सेंसिंग कि आपका ऑरा ऐसा भी फील होता है लोगों को कि दिस पर्सन नोज इट। ओके, तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग आपसे एडवाइसेस लेने के लिए आए, या फिर लोगों को नेचुरली ऐसा लगता होगा कि यू हैव वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज। ओके, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, फिर वर्क लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर लाइफ एंड फिलोसफी इन जनरल से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग एक बहुत ज़्यादा केयरिंग वाइब्स भी देते हो। ओके, जो वर्ड मेरे पास आ रहा है दैट इज मदरली वाइब्स। ओके, सो नो मैटर आप जिस भी जेंडर के क्यों ना हो, मदरली वाइब्स का मीन्स मतलब होता है नर्चर करना, नर्चरिंग एनर्जीज, ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जीज। जैसे एक सीड को हम लोग डालते हैं ग्राउंड में, उसको अच्छे से ख्याल रखते हैं तो वो आगे चल के एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है, राइट? एंड थ्रू दैट ट्री वी गेट शेड, सो मेनी बर्ड्स गेट देयर शेल्टर। ओके, तो कितने सारे बेनिफिट्स एक्सेट्रा हैं। तो सिमिलरली you give off vibes of somebody who has that capability to nurture others. Okay, काफी सारे लोगों को वही शेड, शेल्टर, सपोर्ट एटसेट्रा देने की कैपेबिलिटी आप में है, ऐसा टाइप का वाइब आप एमिट करते हो। देन देयर इज अ पार्ट ऑफ यू दैट एमिट्स
quite fun loving, okay, and happy, and even a little bit of naughty vibes बोल सकते हैं, okay. Because I'm sensing कि there's a part of you which emits this energy कि चलो प्रेजेंट में जीते हैं, कल का कल सोचेंगे, पास्ट में कुछ रहा नहीं, ओके. तो अ पार्ट ऑफ यू एमिट्स वेरी प्लेफुल वाइब्स बोल सकते हो, जो पर्सन आज में जीता हो, जिसे कल की उतनी ज्यादा फिक्र नहीं है, ओके, जो ऑप्टिमिस्टिक है, जो दूसरों को एनकरेज करता है, जो खुद भी एनकरेज रहता है, हु ऑलवेज सीज द सिल्वर लाइनिंग्स इन द ब्लैक क्लाउड्स, ओके. सो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी वाइब्स भी आप एमिट करते हो. आप कॉन्फिडेंस रिलेटेड वाइब्स भी एमिट करते हो, ग्रुप नंबर 1. स्पेशली अगर आप में से कुछ लोग ऐसे फील्ड्स में हो जहाँ पे यू हैव टू शोकेस योर टैलेंट, जहाँ पे आपको अपना टैलेंट दिखाना होता है, या फिर अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, या फिर अपना प्रेजेंस दिखाना होता है. जैसे प्रेजेंस दिखाना का इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि लॉयर्स जैसे हैं, एंटरप्रेन्योर्स जैसे हैं, ओके, उन लोगों को अपना प्रेजेंस दिखाना होता है टू शो देयर टैलेंट्स टू देयर क्लाइंट्स एट्सेट्रा. तो वैसे अगर किसी भी प्रोफेशन या फिर साइड हॉबी में हो जहाँ पे यू हैव टू शोकेस योर टैलेंट, योर कैपेबिलिटीज, योर माइंड, तो जानना कि वैसे प्रोफेशन को जो लोग भी देखते हैं कि ओके यू आर प्रोफेसिंग दिस थिंग, वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं. दे फील लाइक कि यू हैव दैट प्रोफिशिएंसी विद इन यू, कि आप उस चीज़ के टॉप लेवल में जा सकते हो, ओके. पीपल फील कि आप में एक सर्टन अमाउंट ऑफ डेप्थ है. तो जो भी ये चीज़ें आप करते हो, भले वो आपका मेन प्रोफेशन हो या फिर वो आपका साइड प्रोफेशन हो या फिर आपका एस्थेटिक्स ही क्यों ना हो, पीपल फील लाइक कि यू हैव दिस डीप एनर्जी विद इन यू. शैलो नहीं हो आप, डेप्थ है आप में, या फिर जो चीज़ बोल रहे हो यू 100% नो कि आप क्या बोल रहे हो. आप शैलो एडवाइसेस नहीं देते हो. Also, you give off vibes of somebody who has a lot of intelligence, okay. तो व्हेन पीपल कम्युनिकेट विथ यू, उनको आपसे ये वाइब मिलता है कि ओके यू आर इंटेलेक्चुअल, या फिर यू आर स्मार्ट, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है काफ़ी सारे चीज़ों का, या फिर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उस चीज़ में इन डेप्थ आपका नॉलेज है, या फिर मे बी आसपास की चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है आपका, या लाइक जनरल नॉलेज चीज़ों को लेके, स्ट्रीट स्मार्टनेस, ओके. And lastly, I'm sensing कि आई डोंट नो, आप ऐसे वाइब्स भी एमिट करते हो वेयर पीपल फील लाइक कि यू आर समबडी हु इज़ वेरी इंट्यूटिव, ओके. लोगों को ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें पहले से पता हो जाती है, या फिर मे बी यू हैव सम साइकिक और इंट्यूटिव पावर्स, या फिर यू आर वेरी गुड एट रीडिंग अदर पीपल्स एनर्जीज और रीडिंग द रूम, ओके. और यू आर अ सेंसिटिव पर्सन कि दूसरों के इमोशंस को आप बहुत अच्छे से समझ लेते हो. एंड ऐसा भी उन लोगों को फील होता है कि यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑलराइट. लाइक किसी भी अगर प्रॉब्लम में फंसो, यू कैन यूज योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल, एंड खुद को उस फंसे हुए सिचुएशन से आप बाहर निकाल सकते हो, ओके. So yes, these are the messages that I'm getting for you, group number 1. Hope it helps. Thank you so much, and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hello group 2, welcome to your reading. So let's see what kind of energy or vibes or aura do you give off. Okay, let's see. So first we have solitude,
Second, we have Fate. And third, we have Wolf. Okay. You give off वेरी पावरफुल वाइब्स ग्रुप नंबर 2. ओके, आपके एनर्जी में एक अलग सा पावर झलकता है, एक अलग सा कंट्रोल झलकता है. आई डोंट नो कि आपके लाइफ में आपका कितना पावर है या फिर कंट्रोल है, बट दिस इज द एनर्जी दैट पीपल गेट फ्रॉम यू. ओके, आप ऐसे वाइब्स एमिट करते हो. ओके, सो योर ऑरा इज वेरी पावरफुल. लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक यू आर द बॉस of your life, your situation. You are the CEO. Okay, you are the main character. आप ऐसे person हो जो काइंड ऑफ थोड़े से रिबेलियस भी हो सकते हो, बट जो गलत है सो गलत है, जो सही है आप उसका साथ दोगे. ओके, जहाँ पे आपको अपना वॉइस रेज करना होगा आप पीछे नहीं हटोगे, आप आगे बढ़ोगे. ओके, आपको दूसरों की नहीं परवाह, या फिर यू डोंट केयर कि कौन आपको क्या बोल रहा है. यू विल डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. ओके, सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड केयर फ्री वाइब्स आपसे लोगों को फील होता है. ओके, काफ़ी सारे लोगों को ये भी फील होता है कि यू हैव रिबेलियस वाइब्स विद इन यू. ऑलराइट, तो मे बी यू आर द ब्लैक शीप ऑफ योर फैमिली, या फिर मे बी आप ऐसी चीज़ें करते हो जो सोचो आपके फैमिली में कुछ चीज़ें गलत चली आ रही हैं, या फिर सोसाइटी में कोई चीज़ गलत चली आ रही है. यू विल बी द वन जो चेन ब्रेकर हो गए, बिकॉज दे फील लाइक कि यू हैव द पावर विद इन. आप में उतनी शक्ति है, आप में उतना क्षमता है. ओके, सो वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्स फ्रॉम यू. काफ़ी सारे लोगों को एक अलग सा डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी आपसे फील होता है. You emit the vibes of a person who is like strict yet kind at the same time. Okay, so just like a coconut. Okay, coconut का जो हम एग्जाम्पल देते हैं, आउटर सरफेस में वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बट इन अगर उसका देखो तो इट्स वेरी सॉफ्ट. ओके, सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज मे बी अ बिट स्ट्रिक्ट कुछ मामले में, या फिर मे बी आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पसंद करते हो, या फिर मे बी यू आर वेरी strict about certain things, certain disciplines in your life, but at the same time you have a very kind heart. Okay, आप लोग ऐसा भी वाइब एमिट करते हो कि मे बी यू माइट बी somebody जो कि उतने सारे लोगों को अपने लाइफ में आने नहीं देता है, बट जितनों को भी आने देता है उनके साथ बहुत अच्छे से रहता है. ओके, यू गिव ऑफ द vibes of a person who will give 100% into their relationships. Okay, you are not somebody कि 50 लोगों को अपने लाइफ में ले आओ एंड उसके बाद किसी को डिसरिस्पेक्ट करो, किसी के साथ झगड़ा करो, किसी के साथ पीठ पीछे किसी और की बुराई करो. नहीं, you might have just a few people in your life, but at the same time उन्हीं कुछ लोगों को ही आप अपना 100% देते हो. ओके, सो वैसे ऑनेस्ट वाले वाइब्स आप एमिट करते हो. Somebody who is very truthful in any kind of relationship. Yeah, truthful vibes, honest vibes, फरेब नहीं, फेक नहीं. You also give off unbiased vibes. Okay, कि आप biased नहीं हो. सोचो आपका कोई घर वाला है या फिर कोई क्लोज पर्सन है, अगर उसने कुछ खराब किया, यू विल बी द वन जो उनको पॉइंट आउट करेंगे कि नहीं ये गलत है, इस चीज को तुम सुधार सकते हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड टेलिंग देम कि हाँ हाँ तुमने किया है तो बढ़िया है. ठीक है, तो यू आर समबडी जो ऐसे वाइब्स देते हो कि यू आर नॉट बायस्ड. यू ऑल्सो गिव अ वाइब्स ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. आई डोंट नो कि आप कितने कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड हो रियल लाइफ में, बट you do give off that kind of vibe. Okay, and a lot of independence related vibes as well. You're somebody who gives off vibes of a person who can survive amazingly on their own. Okay, सिर्फ सर्वाइवल नहीं बट खुश होके सर्वाइव करना. ओके, there's difference between people who are lonely and they can survive दुखी होके, and there's other people who can actually survive very happily. Alright, उन्हें अकेले रह के ही खुश फील होता है, अकेले रह के ही ग्रोथ होता है. ओके, सो you're that kind of like second category person टाइप के हो आप. ओके, वैसा वाइब आप एमिट करते हो. Also you emit the vibes of somebody who is very deep. Okay, and maybe
misunderstood by others as well. You give off vibes of that kind of a पोएटिक पर्सन बोल सकते हो, ओके, या फिर फिलोसॉफिकल पर्सन बोल सकते हो, जिसको जो दुनिया को समझ ले लेकिन दुनिया उसको शायद से बहुत अच्छे से नहीं समझ पाती. ओके, इट माइट बी द रियलिटी ऑफ योर लाइफ एज वेल कि यू आर समबडी जो दूसरों का हमेशा साथ देता है, बट आई एम नॉट सेंसिंग कि आपके लाइफ में कोई एक पर्सन भी ऐसा होता होगा जो आपको 100% डीपली समझे या फिर वैसे तरीके से समझे जैसे आप समझना चाहते हो खुद को. ओके, समझाना चाहते हो खुद को. ऑलराइट, सो या ऐसे मेलनकलिक पोएट या फिर मेलनकलिक फिलोसोफर का वाइब, यू एमिट दैट काइंड ऑफ अ वाइब. ऑलराइट, बहुत ही डीप पर्सन. इट फील्स एज इफ योर हार्ट इज एंडलेस, ओके, बाउंडलेस. राइट, आप में से काफी सारे लोग ऐसे ऐसे वाइब को एमिट करते हो कि यू हैव सो मच इनसाइड योर हार्ट, सो मच ऑफ स्पेस कि किसी को अगर आप दिल से पसंद कर लो तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो. ओके, या फिर इतना ज्यादा एम्पैथी आपके हार्ट में है कि आप कितनों को भी चाहो तो हेल्प कर सकते हो. You also give off the vibes of a loner. Yeah, I guess ये मैसेज पहले भी आया था कि somebody who is happy in their own space and perfectly fine and happy in being alone. हाँ, maybe yes, there's a bit of एनर्जीज यहाँ पे जहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि हमेशा आपको अकेला शायद से पसंद नहीं होता है. कभी कभी ऐसा भी आपको मन करता है कि काश मुझे भी कोई समझने वाला होता, बट यू वुड रादर स्टे अलोन दैन स्टे विथ पीपल जो कि आपके वाइब के नहीं है. ओके, यू ऑल्सो गिव ऑफ वाइब्स ऑफ अ ग्रेट ऑब्जर्वर एंड दिस इज ट्रू एज वेल. आप में से काफी सारे लोगों में ना ऑब्जर्विंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है. आप दूसरों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हो, या फिर मे बी साइंस एंड सिंबलिज्म्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, या फिर लाइफ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो. ओके, या फिर मे बी कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो. तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं. जजमेंटल स्किल्स भी आपके बहुत अच्छे हैं. जजमेंट स्किल्स, सॉरी. आप एक पॉजिटिव डार्क एनर्जी भी एमिट करते हो. ग्रुप नंबर 2, पॉजिटिव डार्क इन द सेंस like you are not everyone's cup of tea, but at the same time वो लोग जो लोग आपके एनर्जीज को संभाल सके, they can experience the best relationship with you. Okay, so yeah, you might not be everyone's cup of tea, but at the same time जो लोग आपको समझ लेते हैं, जो लोग आपके वाइब्रेशन से अपना वाइब्रेशन मैच कर लेते हैं, जो लोग आपके मेंटालिटी से अपना मेंटालिटी मैच कर लेते हैं, they can get the best out of you, okay, as a person, because you're an incredible person. Group number 2. Right. So these are the messages that I'm getting for you today. Hope it helps. Thank you so much. मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. Hello group 3, welcome to your reading. So let's see कि कैसा type of vibe या फिर energy या फिर aura आप emit करते हो. Right. Okay. Right. So first we have freedom, lantern, and lastly milk. Right. First of all, you emit the energies and vibes of an old soul, a wise owl, a sage बोल सकते हो, okay, या फिर a seer, and someone who has a lot of experience in something. Okay. तो yes, आप ऐसे vibe emit करते हो कि as if you know everything.
इन अ नेगेटिव वे नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वी नो, हमें हमें लगता है कि ओके, इस इंसान को तो बहुत कुछ पता होता होगा, इसका तो लाइफ का बहुत ज़्यादा विविड एक्सपीरियंस होता होगा। ऑलराइट, अ डीप पर्सन बोल सकते हो, अ डीप पर्सन, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो एमिट वाइब्स ऑफ समबडी हु हैज़ अ वेरी क्लियर हार्ट। ओके, तो जुवेनाइल एनर्जीज भी आप एमिट करते हो। ऐसा नहीं कि हमेशा सीरियस या फिर सोफिस्टिकेटेड वाइब्स हो, बट सोफिस्टिकेशन है, सीरियसनेस है, वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स वैसा वाला वाइब है, बट एट द सेम टाइम दिल का सच्चा है ये इंसान, वैसा वाला वाइब्स आप एमिट करते हो। बचपना है इसमें अभी भी, ओके, इनोसेंस है इसमें अभी भी, ओके, अ वेरी फैमिली पर्सन काइंड ऑफ वाइब्स आप एमिट करते हो। ओके, लाइक मी, आई काइंड ऑफ एमिट द वाइब्स ऑफ बंजारा। ओके, बट देयर आर पीपल जिनको देख के आपको लगेगा कि ओके, ये पर्सन तो अपने घर को भी बहुत अच्छे से संभालता होगा, अपने जो नियर एंड डियर वंस है, अपना फैमिली लाइफ है, उसको भी बहुत अच्छे से संभालता होगा। ऑलराइट, सो या यू गिव वेरी होमली वाइब्स, जिसके साथ दूसरे लोग सेफ फील करते हैं एंड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। ओके, तो जिसको भी आप अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स देते हो ना, दे फील वेरी कनेक्टेड विथ यू। एक नर्चरिंग एनर्जी भी उन्हें आपसे मिलती है, लोगों को। आई वुड से वेरी अट्रैक्टिव वाइब्स भी हैं आपके। ओके, यू हैव अ नेचुरल capability of attracting people of different age, of different genders and different types. Okay, काफी सारे लोग जो जिनके आप टाइप नहीं हो, फिजिकल टाइप नहीं हो, फिर भी आप उनको अट्रैक्टिव लगते हो बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, बिकॉज ऑफ द ऑरा यू एमिट, as well as because of the words that you speak. ओके, बिकॉज वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन स्टाइल के थ्रू भी मुझे फील हो रहा है कि दूसरे लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, बिकॉज योर ऑरा इज वेरी अट्रैक्टिव। ओके, यू ऑल्सो एमिट क्यूट वाइब्स। ओके, अब देखो, आई वुड से ब्लैक कैट्स। ओके, ब्लैक कैट्स, जैसे बहुत लोगों के नज़रिए में ब्लैक कैट्स आर वेरी क्यूट। हाँ, सबके नज़रिए में नहीं, कुछ लोग के नज़रिए में ब्लैक कैट्स काइंड ऑफ appear to be ferocious, ओके, या फिर बैड ओमेन एट्सेट्रा, बट काफ़ी सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जिनको ब्लैक कैट्स बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ सब लोग नहीं, बट कुछ कुछ लोगों को आप क्यूट लगते हो, या फिर बहुत ज़्यादा क्यूटनेस कुछ ना कुछ आपके हरकतों में या फिर आपके वर्ड्स में फील होता है। ओके, सो which is why I'm sensing that your aura also makes some people feel that you are a cute person. Okay. You also emit the vibes of somebody जो अपने लाइक हु इज़ वेरी ट्रूथफुल, या फिर अपने वर्ड्स के पक्के हैं, या फिर अपने एक्शंस के पक्के हैं। ओके, सो लाइक द वाइब्स ऑफ समबडी हु डज व्हाट दे से। ऑलराइट, तो आपके बातों में एंड एक्शंस में डिफरेंस नहीं होता है, ऐसा वाला आप वाइब एमिट करते हो। ओके, as well as somebody who kind of has it all. Okay, तो आपके वाइफ से काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है। ऑलराइट, भले ही आप एक्चुअल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होगे, या फिर एक्चुअल लाइफ में आपने बहुत मेहनत करके वो सब चीज़ें हासिल की है, बट काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यू हैव इट ऑल, नेचुरली आप तक या फिर ईजिली ही आप तक चीज़ें पहुंच गई है। ऑल्सो ऑल राउंडर, दैट इज़ वॉट यू मेक पीपल फील कि आइदर यू आर मल्टी टैलेंटेड, या फिर ऑल राउंडर, या फिर मल्टी टास्कर, या फिर काफ़ी सारे चीज़ों में आप अच्छे हो, काफ़ी सारे चीज़ों में आप निपुण हो, वैसा वाला वाइब्स आप एमिट करते हो।
अ गुड सपोर्टर, अ गुड कोच या फिर अ गुड टीचर, अ गुड मेंटोर, वैसे वाले वाइब्स भी आप एमिट करते हो ग्रुप 3। आप में से काफी सारे लोग काफी क्रिएटिव वाइब्स भी एमिट करते हो। यू हैव सर्टन अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी विद इन यू, भले ही वो आपके मेकअप स्किल्स हो या फिर किस तरीके से आप फोटो लेते हो वो है, या फिर आपके कुकिंग स्किल्स हो या फिर आपके राइटिंग स्किल्स हो। मे बी आप में से कुछ कुछ लोगों का हैंड राइटिंग भी अच्छा हो सकता है, या फिर आप एस्थेटिक्स बहुत अच्छे से सजाते हो। कि लाइक मेरी जो बहन है, आई हैव सीन हर वर्क डेस्क अपने ऑफिस का, कितने अच्छे से सुंदर से सजा के रखती है वो। ओके, so yeah, some people are very good in decorating or managing the aesthetics of their surroundings, of their rooms, of their desk, etc. या फिर उनके clothes, etc. Okay, so yeah, good aesthetics के vibes भी आप emit करते हो। Yes, I'm sensing old money vibes भी है आप लोगों में, कुछ कुछ लोगों में। काफ़ी सारे लोगों को ये फील होता है कि आइदर यू आर वेरी रिच या फिर यू हैव रिच टेस्ट। ओके, ये रिच टेस्ट चीज़ों को लेके भी हो सकता है, लोगों को फील होता है, या फिर चॉइसेस को लेके भी हो सकता है। ओके, लाइफ के चॉइसेस, लाइक काफ़ी सारे लोगों का मैंने देखा है कि दे हैव वेरी रिच टेस्ट इन बुक्स। ओके, तो उन लोगों से अगर बुक रिकमेंडेशंस मांगो, यू वुड गेट a long list of books that are worth giving your time. Okay, तो वैसा kind of maybe rich taste in some particular thing. Okay, लोगों को ऐसा फील होता है आपसे। तो yes, you do give luxurious vibes, you do give old money vibes. You also give off the vibes of a person who's very disciplined with their life, okay, और very particular about their life. देखो कुछ कुछ लोगों को ऐसे देख के लगता है ना कि ये पर्सन खुद पे टाइम अच्छे से स्पेंड करता होगा, वो डिसिप्लिन्ड होता होगा, सही टाइम पे उठता होगा, एक्सरसाइज करता होगा, अच्छा खाना खाता होगा। ओके, तो आप ऐसे वाइब्स एमिट नहीं करते हो कि आप जिंदगी ऐसे ही बिता रहे हो, कुछ नहीं है दिमाग, कुछ नहीं है दिमाग में प्लान्स रिगार्डिंग वॉट योर फ्यूचर इज। ओके, या फिर कुछ डिजायर्स नहीं है, वैसा नहीं है। पीपल फील लाइक यू आर वेरी enthusiastic about your life, and you give off vibes of somebody who like kind of pre-plans everything, okay, and is very particular about their routine, their schedule, etc. So yes, these are the messages that I'm getting. I was hoping कि और भी messages मैं channel करूँ, but I guess इतना ही आज मुझे feel हो रहा है। So yes, thank you so much for being here and all the best with everything. मिलते हैं अगली reading में। Bye bye.